आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप तमाम को कौमी यौम राय दहिंदगान की मुबारकबाद। आज 12वां कौमी यौम राय दहिंदगान है। इस मुनासबत से मरकजी और रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों की अहमियत और इसके हवाले से बेदारी लाने के लिए तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। 2011 से यौम राय दहिंदगान मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यौम तासीस यानी 25 जनवरी 1950 की यादगार के तौर पर यह दिन 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद खुसूसी तौर पर नए राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करना, रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम कराना और इसकी तादाद में इजाफा करना है। मुल्क के राय दहिंदगान के लिए वक्फ इस दिन इंतखाबी अमल में शिरकत को फरोग देने और राय दहिंदगान के दरमियान बेदारी फैलाने का काम किया जाता है। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप कानपुर से और रोहित गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन पर क्या लोगों में बेदारी वोट के हवाले से कि वोट कितना अहम है, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी के फ्लोरिश के लिए वोट डालना कितना इंपॉर्टेंट है, वोटर्स की क्या अहमियत है, एक डेमोक्रेसी सेटअप में वोटरों की क्या अहमियत होती है, उनका अपने वोट के तहत जिम्मेदार होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस हवाले से जो लोग हैं वो बेदार हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की अगर हम बात करें, यूपी में इंतखाबात बस अब कुछ दिन की ही दूरी पर है। ऐसे में लोगों में वोट डालने के हवाले से कितनी बेदारी देखने को मिलती है? देखिए मुनिजा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो मतदाता हैं उनके आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 करोड़ से ज़्यादा लोग मतदान करेंगे। जो मतदाताओं की संख्या है 15 करोड़ तकरीबन है। और साथ ही अगर पुरुष और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 8 करोड़ से ज़्यादा पुरुष और 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो मतदान करेंगी। उसमें युवाओं की बात की जाए जो 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या तकरीबन 14 लाख है। वहीं बुजुर्गों की बात की जाए जो 80 से अधिक उम्र के लोग हैं उनकी संख्या तकरीबन 24 लाख है। तो जिस तरह से बेदारी चलाई गई, चाहे वो सरकार के जानिब से हो चाहे वो तंजीम की जानिब से हो, तो सरकार ने भी कुछ अहम जो फैसले किए जिसके लिए जो लोग वोटर बन सकें उसके लिए हेल्पलाइन जारी की, मुहिम चलाई। तो हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो लोग लगातार मुहिम चलाते रहे हैं वोटिंग बेदारी के लिए और काम करते रहे हैं। हमारे साथ तंजीम के एक लोग मौजूद हैं। सलीस साहब, किस तरह से आपने मुहिम चलाई थी वोटिंग बेदारी के लिए? देखिए, वोट फॉर नेशन की तहरीक और इस पर हैंडबिल हम कई बार हमारी जमात ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ला चुकी है और हम अभी भी इस सिलसिले में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई वोट हमारा मौलिक अधिकार है और हमें एक 5 साल में मौका आता है कि अपनी मनपसंद सरकारों को मुंतखब करके ऐवान में भेजें ताकि वो मुल्क की तरक्की और मुल्क में आबाद तमाम कौमों की तरक्की के लिए मंसूबे बनाकर उन पर अमल करें। तो आज चूँकि वोट के लिए समय आ गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा कि जो लोग वोट 18 साल के हो चुके हैं, वोट डालने का जिनका अधिकार प्राप्त हो चुका है, उन लोगों को चाहिए कि वोट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि इस मुल्क के दस्तूर को, इसके जमहूरी निज़ाम को महफूज किया जा सके और उन ताकतों को जो इस मुल्क को बैरून मुल्क में बैठ करके तोड़ना चाहते हैं उनके मंसूबों को नाकाम। आप क्या वोटिंग बेदारी के लिए मुहिम? देखिए, ऐसा है, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तो हमको जमहूरी हक दिया गया वोट डालने के लिए, जो डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर वोट के ताल्लुक से बेदारी नहीं है। इसके ताल्लुक से हम लोगों ने पिछले दिनों काजी शहर कानपुर हाफिज कुद्दूस हादी साहब की सरपरस्ती में
बाकायदा तौर पर रथ निकाला था, पूरे शहर के अंदर घुमाया था कि वोट डालना ज़रूरी है, अपने राय हक दाए दही का इस्तेमाल करें और अपने तरीके से सरकार को, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें। और आपका चैनल जो काम कर रहा है उसके लिए हम आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपके ताल्लुक से, वोट के ताल्लुक से आपने अच्छा काम किया। तो जिस तरह से मुनज़्ज़ा आपने देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं बेदारी के लिए कई बार मुहिम चलाते रहते हैं। कानपुर में काजी शहर में एक रथ निकाला था वोटिंग बेदारी के लिए। जिस तरह से कानपुर में प्रयास जारी रहे हैं, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी तकरीबन 35 लाख मतदाता हैं जो वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कानपुर में बेदारी दिखाई देती है और लोग जागरूक करते हैं। बिल्कुल, कानपुर में लोग जो है समाजी और मिली तंजीमें भी जो है लोगों को बेदार करने की वोट के हवाले से कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से रोहित भी जुड़े हुए हैं। रोहित, ये बताएं कि गाजियाबाद में क्या लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है 18 साल के ऊपर के जो अभी यूथ है उनमें बेदारी लाई जा सके, उनको समझाया जा सके कि कितना एक वोटर को रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर मतदाताओं को अपना अधिकार होता है अपने वोटिंग डालने का और चुनने का। सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था और 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया गया था, जिससे अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करना। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण होना है। 10 फरवरी को गाजियाबाद में मतदान होगा। तो ऐसे में कितना उत्साह होगा। जो 18 वर्ष के आयु में जो आते हैं, पहली बार अपने मत का प्रयोग करते हैं जी और वोट डालते हैं, तो उनके अंदर बहुत ही उत्सुकता होती है। तो कुछ युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और आप पहली बार वोट डालेंगे। 10 फरवरी को गाजियाबाद में चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी उत्सुकता रहती है और क्या जहन में रहता है? तो जब से थोड़ी सी समझ आई है तो घर में जैसे सब बातें करते रहते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत बातें होती हैं घर में कि कौन कौन कैंडिडेट है, कौन खड़ा होगा। तो अंदर थोड़ी सी होता है, अंदर सुखा होता है कि जब हम बड़े होंगे, 18 साल के होंगे, तो हमें भी वोट डालने को मिलेगी। तो अब मौका मिला है, अभी 18 में वोट अपने हैं। तो राष्ट्रीय आप पहली बार वोट डालेंगे, 10 फरवरी को चुनाव है, तो किस उम्मीदवार वोट डालेंगे? 10 फरवरी को चुनाव है, तो किस उम्मीदवार का चयन करेंगे? मन में कुछ रहता होगा कि हम पहली बार अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक अच्छे उम्मीदवार को जो आपकी बातें सुने, जनता के बीच में रहे। तो अभी तो उम्मीदवार कई सारे हैं यूपी से, और अभी तो मेरे अभी है नहीं किसको देना है, पर अभी देखते हैं फिर। पर जो और सब बात है, क्या कहना चाहिए, पहली बार आप वोट डालेंगे? हाँ जी, हम ये बोलते हैं कि पहली बार वोट डालेंगे। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एंड इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव टू पर्सन हु विल एक्चुअली मेक श्योर कि किसको कहाँ पे वोट अच्छे से जा रहा है, कौन हमारा काम करेगा। सो वी ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम आवर साइड टू गिव वोट टू अ पर्सन हु विल लुक आफ्टर आवर ओन नीड्स एंड टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। देखिए जी, पहली बार ये वोट डालेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो लगातार डालते रहे वोट, जब आप पहली बार वोट डालने गए थे तो कैसा लगा था? और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, किस तरह जागरूक किया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने मत का प्रयोग किया जाए? देखो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। हमें अपने देश के, अपने लोकतंत्र के लिए चुनने के लिए हमें एक ही चीज है जिससे हम चुन सकते हैं अपना, कौन हमारा इसमें विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हमें तो बहुत अच्छा लगा था जब हमने पहली बार वोट डाली, और डालते ही आ रहे हैं, हमें तो काफी टाइम हो गया। यही एक ऐसा है जिससे हम अपनी मर्जी से अपना एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन हमारा विकास करेगा, कौन नहीं करेगा। अधिक से अधिक उत्साह रहता है जो पहली बार वोट डाल रहे हो या कई बार जिन्होंने वोट डाली हो, और भी युवा साथ हैं। आप बताइए, पहली बार वोट डालेंगे, 10 फरवरी को गाजियाबाद में चुनाव होना है, तो क्या प्रश्न रहता है जैन में, अपने मत का किस तरह प्रयोग किया जाता है? एक्चुअली मेरी भी पहली बार वोट डल रही है। मेरी फैमिली मेंबर्स पहले भी डाल चुके हैं। सब डिस्कस करते थे घर में बैठ के, आज उसे डालने जा रहे हैं, आज उसे डालने जा रहे हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड टू वोट कि पहली बार चुनने का मौका मिल रहा है कि हु इज बेस्ट फॉर आवर सिटी एंड आवर सोसाइटी। तो हम उसे वोट डालेंगे एंड आई एम सो हैप्पी। ये बहुत ही खुश हैं। 10 फरवरी को मतदान होगा और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ऐसे में जागरूक करना होता है। इसका शुभारंभ जब हुआ था तो चुनाव आयोग का सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए, जिससे कि मतदान हो। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो आज मतदाता दिवस भी है। 10 फरवरी को पहला चरण भी होगा गाजियाबाद में,
और पश्चिमी यूपी में, तो कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि आज काफी उत्साह है उनके अंदर, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल रोहित। संदीप हमारे साथ बने हुए। संदीप, ये बताएं कि आज के मौके पर क्या प्रोग्राम्स कुछ हो रहे हैं इस तरह के जिनके जरिए जो है लोगों तक आज के दिन की अहमियत समझाई जा रही हो? जी बिल्कुल मुनज्जा, जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कई प्रोग्राम जो है मुनक्किद किए गए हैं। कुछ कॉलेजों में जो है कार्यक्रम मुनक्किद किए गए हैं। हालांकि अभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन बावजूद उसके जो वहाँ के इंतजामिया के लोग हैं वो वोटिंग जागरूकता के लिए कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। साथ ही यहाँ पर कानपुर में जो सर्वधर्म सभा यहाँ पर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के जो लोग हैं, वो धर्मगुरु हैं, वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आज एक कार्यक्रम रखा है उसकी वोटिंग जागरूकता के लिए कि हर मजहब के लिए वोटिंग जागरूकता की जाए और बेदारी लाई जाए कि वोटिंग करना, मतदान करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो सरकार हमें लानी है वो किस तरह की हो, उसमें अपना मताधिकार का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह के कई कार्यक्रम कानपुर में रखे गए हैं जिसमें जो है लोगों को बेदार किया जाए कि वोटिंग किया जाए। जी बिल्कुल संदीप, हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी जुड़ चुके हैं। तारिक, इस बार जो ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने थीम चुनी है वो ये कि इलेक्शन को इंक्लूसिव बनाया जाए, यानी कि तमाम तरह तबके से जो है लोग इससे जुड़े और जो इलेक्शन कमीशन है इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे और ये हर एक के लिए आसान और अप्रोचेबल प्रोसेस हो। क्या ऑन ग्राउंड, क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने हैं और भी दीगर 4 रियासतों में इलेक्शन होने हैं, क्या इस तरह का जो थीम है इस पर अमल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड? देखिए, बुनियादी बात यही है मुनज़्ज़ा कि इस अंदाज की जो थीम है, इस अंदाज के जो प्रोग्राम है, उनकी बड़ी अहमियत किसी भी जमहूरी मुल्क में इसलिए ज्यादा होती है कि अगर जमहूरी कदरें उस्तवार हो जाएंगी, अगर जमहूरी कदरों को हम इस्तेकाम बख्शेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मुआशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। और इसी पेश नज़र मुख्तलिफ अंदाज के प्रोग्रामों का ऐलान भी किया जा रहा है, तशहीदी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं और लोगों से बार बार अपीलें और गुजारिशात भी की जा रही हैं कि लोग अपने जमहूरी हक के लिए बेदार हों, अपने उस हक का इस्तेमाल करें जो उन्हें हमारी जमहूरियत, हमारे आइन और दस्तूर ने दिया है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि इस दिन की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता और इस दिन जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया सकता है। अब जरूरत इसी बात की है कि हुकूमत की गुजारिशात पर, हुकूमत के मंसूबों पर, या जो हमारे दूसरे ऐसे इदारे हैं जो जमहूरी कदरों को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं, उनके गुजारिशात पर आवाम किस अंदाज से पेशरफ्त करते हैं, कितना आवाम बेदार होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत, गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत इस मरतबा की बेदारी ज्यादा है। लोग अपने हकूक के लिए आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और उनमें संजीदगी भी बड़ी है। और खास तौर से जो वो तबका है जो इस साल जिनको वोट करना है, मेरी मुराद नई नस्ल के उन लोगों से है जो पहली बार वोट करेंगे, उनमें हम ज्यादा जोश व खरोश भी देखते हैं और बेदारी के जज्बे भी देखे जा रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर लोग इस तरफ को संजीदा हुए तो यकीनी तौर पर वो कदरें बहाल हो जाएंगी जिसके लिए हिंदुस्तान बहुत मारूफ मशहूर है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। तारिक कमर, ये बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कैसा रोल रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन के दौरान में लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, ऐसे में बेदारी भी होती है लोगों की। बहुत अहम सवाल है ये। और देखिए, जिन जमातों को इस मैदान में खुसूसी तौर पर इक़दाम करने चाहिए और बाकायदा तौर पर अमली पेशरफ्त करनी चाहिए, उनमें सियासी जमातें वफाकी तौर पर हमारी नज़र में रहती हैं और सियासी लोगों की जानिब से ये कोशिश भी की जाती है कि लोग जाएं, वोटर लिस्टों में अपना इंदराज कराएं, देखें कहाँ पर खामियां रह गई हैं। बाकायदा तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, नगर निगम के लोग भी इसमें पेशरफ्त करते हैं। तो देखिए, मुख्तलिफ सतहों पर जब कोई तहरीक चलाई जाती है, मुख्तलिफ सतहों पर जब मुहिमें शुरू की जाती हैं, तो उनके ज्यादा अच्छे नताइज देखने को मिलते हैं, ज्यादा असरअंदाज होती हैं। तो देखिए, चाहे वो सियासी लोग हों या हमारे वो सरकारी इदारे हों जो इस बाब में कुछ खुसूसी इक़दाम कर सकते हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ आवाम की भी बहुत अहम जिम्मेदारी है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। रोहित, ये बताएं कि लोग तो काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं इस बार इलेक्शन के हवाले से, लेकिन क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती है? रोहित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जो है उत्सुक तो दिखाई दे रहे हैं,
वोट डालने के लिए, खासतौर से वो लोग जिनको पहली बार वोट डालना है, नौजवान जो है, ऐसे में लेकिन क्या कुछ मुश्किलात है जिनसे दो चार होना पड़ता है लोगों को, जो कि इलेक्शन कमीशन जो है आगे के प्रोसेस के लिए बेहतर कर सकती है, सहूलत मुहैया करा सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात की ये है कि जैसे कि बताया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी इसकी तैयारी की गई। पहले भी कई कैंपेन लगाए गए, लोगों की अधिक से अधिक वोट बनाई जाए। आज मतदाता दिवस है, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, प्रशासन है, वे एक संदेश भी देते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, अपने वोट का प्रयोग किया जाए। इसमें दिक्कतें भी बहुत होती हैं, कहीं वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी पाई जाती है, कहीं तक ऐसी समस्याएं आती हैं कि कहीं नाम नहीं आते हैं। तो अभी हम पूरी तरीके से धरातल पर जोड़ नहीं पाए हैं मतदाताओं को। अगर बात करें तो धरातल पर जो मतदाता आने चाहिए, जो पूर्णतम अधिकार होना चाहिए वोटिंग का, वह 100% तो नहीं हो पाता है। अधिक से अधिक वोटिंग होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाता है, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं किया जाता है। जी 25 जनवरी 2011 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि जो वोटिंग का जो रुझान था वह लोगों में बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात थी। और अब 2022 है, ऐसे में चुनाव है, तो चुनाव आयोग का जो कार्य होता है कि वे अधिक से अधिक लोगों को मतदान करें। बहुत से चुनाव के दिन देखा जाता है कि लोग घरों से निकलते हैं, मतदान करते हैं। जो हमारा वोटिंग का प्रतिशत है वह बेहद ही कम नजर आता है। तो 25 जनवरी अगर 1950 को जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो अधिक से अधिक वोटिंग का प्रयोग किया जाए। ऐसे में हम युवाओं से बात कर लेते हैं, आपके और भी मित्र होंगे वोट डालते हैं, तो उनके जहन में क्या प्रश्न रहता है और समस्या क्या आती है कि कई लोगों की वोट नहीं बन पाती है? मैं आपका सवाल नहीं समझी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब युवा होते हैं, जैसे आप जुड़े हैं, आपका वोटिंग बन गया, लेकिन कईयों की बन नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि वोट तो सभी को डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं समझ सकते कि कोई हमारे लिए अच्छा काम करे जब तक आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरा यही मानना है। जी आप बताइए। जैसे बहुत सी लोगों को समस्या आती है, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आता, तो ऐसे में और कितनी हम इसे बेहतर बना सकते हैं? हमें जागरूक करना चाहिए लोगों को। जाए वोटर, जहाँ पे वोटर आईडी में से नाम कटे हुए हैं, पूछे उन लोगों से जाके कि भाई हमारा वोटर आईडी में नाम क्यों नहीं है, हम 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ये हमारा अधिकार है, तो हमें मिलना चाहिए। रोहित इनसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है जो लोगों को इंस्पायर करती है वोट करने के लिए। इस बार यूपी के इलेक्शन में क्या चीज है जो इन लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि ये वोट डालना चाहें? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरह सरकार बनेगी। क्या ऐसा क्या उत्सुकता रहती है कि वोटिंग डालने जाएं, मतलब क्या ऐसी चीजें क्या मन में जहन में रहता है? देखो जी, वोट तो सबको डालनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी आपने पूछी कि वोट नहीं बन पाई किसी की, तो उसमें क्या है, थोड़ा हमें भी जागरूक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वोट है लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आता। बहुत बार ऐसा, क्योंकि लोकसभा की अलग लिस्ट होती है, विधानसभा की अलग होती है, कई बार नाम कट जाते हैं। उसमें थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा पहले ही जागरूक रखना चाहिए कि हमारी वोट है, नहीं है, आ रही है, नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर काफी मतदाता रहते हैं। अगर हम बात करें गाजियाबाद में, तो कई लाख मतदाताओं की संख्या रहती है। साहिबाद सबसे बड़ी विधानसभा है, गाजियाबाद के अंदर ही है। प्रदेश में क्या एशिया में सबसे बड़ी विधानसभा है। तो बहुत से लोगों को बहुत परेशानी भी होती है, वोटिंग उनका नाम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, चुनाव है इस बार, तो क्या रहने वाला है इसमें? देखो, चुनाव तो जी अभी हम तो नहीं बता सकते। हम तो ये बता सकते हैं कि हमने तो अपना मन बना रखा है, जिसे भी वोट देनी है वो हम 10 तारीख को ही अपना मत देकर तभी। क्या देखकर वोट मन बनता है इनका कि किस पार्टी को या किस चेहरे को वोट देना है? किस तरह से, किन फैक्टर्स के बेस्ड पर देखकर वोट देने का मन बनाते हैं? रोहित जी रोहित, आपके साथ जुड़े जो लोग हैं उनका ये मानना है कि वो मन बनाते हैं और फिर वोट देते हैं और वोटिंग के दिन ही वो अपना वोट कास्ट करते हैं जिनको लेकर उन्होंने मन बनाया होता है। लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनको लेकर वो मन बनाते हैं किसी पार्टी या किसी चेहरे को वोट देने का?
अच्छा, ऐसा क्या फैक्ट रहता है, क्या उत्सुकता रहती है कि हम 10 तारीख को वोट डालना है, मतलब जो भी दिनांक रहती है उसको लेकर क्या मन बना रहता है? मन यही है 10 तारीख को इलेक्शन है, अपने सुबह जल्दी अपने वोट डालने जाएंगे। और मैं तो ये अपील करूंगा कि हिंदुस्तान में जितने भी अपने भाई हैं या जहां भी इलेक्शन है सभी को वोट डालनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से बता दीजिए। भाई यही पहले तो मुबारकबाद देना चाहते हैं, आज जो अपनी वो दिवस है उसका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। बाकी यही अपील करेंगे जी, हर किसी को वोट जरूर डालनी है, जरूर डालनी चाहिए। आप भैया महिलाएं भी हैं और आप बहुत सी महिलाएं भी हैं जो नहीं वोट डालती हैं और अपने मतों का प्रयोग नहीं करती हैं, तो ऐसे में क्या और जागरूकता है? मैं ये कहना चाहूंगी जो भी महिलाएं वोट नहीं डालती हैं वो वोट डालने जाना चाहिए, ये हमारा एकमात्र अधिकार है। ठीक है, तो अपने अधिकार के लिए लड़े, अपना नेता चुने जो हमारे लिए अच्छे कार्य कर सके, जागरूक हो उसके प्रति बहुत ज्यादा, जो भी नहीं जानता। देखिए, जो फैक्ट है कि लोगों में बहुत जागरूकता है और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको लेकर तो और उत्सुकता बनी हुई है। 10 फरवरी को चुनाव है, वोटिंग होनी है, तो सबसे पहले जाके वोट डालेंगे। और जो बच्चे थे वो भी बता रहे थे पहला हमारा मतदान है, तो सबसे पहले हम जो मतदान केंद्र होगा वहां पर पहुंच जाएंगे और अपने मत का हम प्रयोग करेंगे और अपना नेता चुनेंगे, क्योंकि जनता को ही अधिकार है नेता चुनने का। और लोकतंत्र की यही खुशबू है, लोकतांत्रिक देश इसलिए इसे कहा जाता है, और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत ही है। और आज मतदाता दिवस भी है और बहुत उत्सुकता के साथ मतदाता दिवस मना रहे हैं और लोगों में बहुत उत्सुकता है। और अभी चुनाव को 10 फरवरी को या मतदान होना है, तो उससे पहले ही लोगों को और जागरूक किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से भी जागरूक किया जाएगा, जो है अधिक से अधिक लोग इंस्पायर करने की और लोगों में बेदारी लाने की पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। संदीप, ये बताएं कि एक जो माइंडसेट बनता है लोगों में कि वो अगर किसी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं पर उनको लगता है कि दूसरे किसी पार्टी का कैंडिडेट जीतने वाला है, तो ये एक चीज दिमाग में कि वोट जाया होगा, इस चक्कर में लोग वोट नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिस तरह से वोटिंग की बात की जाए तो इस तरह का जो जहन बनता है लोगों में, तो कहीं ना कहीं जब प्रचार और मतदान को लेकर के जब ये ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है, खास करके जब वोटर मतदान स्थल पर पहुंचता है, तो कई बार कानपुर में भी देखा गया है कि चुनाव कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, कि कई बार देखा गया कि वहां से सैकड़ों की तादाद में जो है वोटिंग लिस्ट से नाम जो है गायब हो जाते हैं। इस पर इल्जाम ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी या जो सरकार मौजूद है, मौजूदा सरकार है, उसने उसमें साजिश करके इसको हटवाया है, या प्रशासन ने हटवाया है, या कहीं कमी रह गई है। तो कई लोग जो हजारों की तादाद में जो लोग मतदान स्थल से लौट जाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं दोबारा जब वोटिंग का समय आता है, मतदान का समय आता है, तो उनके मन में ये होता है कि वहां पर जाने पर ऐसा ना हो कि वहां पर वोटिंग लिस्ट में नाम ही ना हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से इस बार चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं, जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें यह बताया गया था कि इस बार मतदान के लिए जागरूक करने का काम ही किया जाएगा। साथ ही जो कोविड जैसी तरह से कोरोना चल रहा है, तो कोरोना जो पॉजिटिव लोग होंगे वो भी मतदान कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन मतदान होंगे, तो उसके लिए भी एक बिल्कुल तमाम तरह जो है इंतजाम किए गए हैं। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वोटिंग में हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग फीसद इस बार इलेक्शन में देखने को मिले। पंजाब से हमारे नुमाइंदे पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये बताएं, चुनावी माहौल पंजाब में, ऐसे में लोगों में कितनी ज्यादा अवेयरनेस है वोटिंग के हवाले से? देखिए, पंजाब के लोग लगातार जो है वो नजरें टिकाकर सोशल मीडिया पर बैठे हैं कि किस तरह से लीडर जो हैं वो अपनी बात रखते हैं कि सरकार बनी तो उसी हिसाब से क्या क्या कुछ डेवलपमेंट के काम करवाए जाएंगे। अगर वोटर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में 2,12,75,000 वोटर जो हैं वो रजिस्टर हैं, जिसमें 1,11,87,857 पुरुष हैं और 1,86,514 महिलाएं जो हैं वो हैं। और 80 साल से ज्यादा की बात की जाए तो करीब 5,13,229 जो हैं जो 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर हैं। तो ऐसे में क्योंकि पंजाब में इस बार 2 या 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला नहीं है, कांग्रेस खड़ी है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, किसान जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वोटर पूरी तरह से जागरूक है। कितनी वोट की जाए, अगर 2017 के भी जो परसेंटेज देखा जाए तो करीब करीब 60% से ज्यादा वोटिंग जो है वो रही थी। और खास तौर पर नोटा का भी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो पंजाब के लोग करते हैं, अगर उनको कोई उम्मीदवार पसंद ना आए तो। जी
पंकज, ये बता दें कि 18 साल के ऊपर जो जवान है, जो यूथ है, उनमें कैसा जोश इस बार इलेक्शन के हवाले से देखने को मिल रहा है? देखिए, पंजाब क्योंकि ज्यादातर गांव में बसता है और एक समय ऐसा था कि पूरा गांव या तो अकाली दल होता था या कांग्रेस होता था, और अगर किसी के पिता, किसी के दादा या माँ ने वोट जो है वो कांग्रेस को डाली तो उनका बेटा भी वैसे ही डालता था। लेकिन पिछले 7-8 साल में समीकरण बदले हैं। अब एक परिवार में कोई कांग्रेस को वोट डाल रहा है, कोई बीजेपी को वोट डाल रहा है, और युवा जो हैं वो अपने इशू, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ा इशू ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब के जो युवा हैं, जो 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, वो यूके, कनाडा, इंग्लैंड, वो वहां पर चले जाते हैं। तो एक रोजगार का बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में युवा भी अब देख रहे हैं कि कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो नौकरियां जो हैं वो पंजाब में ही मुहैया करवा सकते हैं। बिल्कुल, इस बार जो है पंजाब का यूथ, युवा भी जो है अपने मुद्दे देख रहा है कि कौन से कैंडिडेट जो है उनके मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, ताकि उनको उसी बेस्ड पर अपना वोट कास्ट कर सके। संदीप, आपका बेहद शुक्रिया। पंकज, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। रोहित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आदाब।